सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर जी, आप दयालु और कृपालु परमेश्वर, आपने सारी रात संभाल कर रखा। सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया पिता परमेश्वर जी, हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त बैठकर मैं प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी, आपकी दया हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर जी। खुदावंद अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है, जिसे लेकर हम बचाए जाते हैं और तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी रूह की खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपने अपना वचन भेजकर हमारी आत्मा को तृप्त किया है मेरा यहोवा पिता जी। खुदावंद आपके वचन हमारे जीवनों ज़िंदगियों में बने रहें और हज़ार गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 4 की 13 से 20 नंबर आया तक, जिसका टॉपिक है बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। बीते समय मैंने आपको बताई थी कि बीज बोने वाले का दृष्टांत के कैसे बीज बोया गया और वो क्या क्या कैसे कैसे बोया जाता है और कैसे कैसे फल लेकर आता है। अब उसकी व्याख्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली, अब पहले ये बताते हैं, मैं आपको कह रहे हैं कि जो अगर तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझोगे, ये बहुत ही सरल दृष्टांत है, तो तुम भारी भरकम दृष्टांतों को कैसे समझोगे? कह रहे लिखा है कि बीज बोने वाले ने एक बीज बोया। जैसे मान लो आपके पास्टर ने या सुनाने वाले परमेश्वर के दास ने एक बीज बो दिया। बीज क्या था कि उसने एक वचन सुनाया कि स्वर्ग का राज्य निकट है और मन फिराओ, और सबको पता चल गया कि परमेश्वर आने वाले हैं और सबका न्याय परमेश्वर ने करना है, और क्या सही क्या गलत है सब रीति परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर ने सब आने वालों का न्याय करना है। तो दास ने हमें वचन दिया कि अपने मन को फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर आने वाला है और आपको न्याय करने वाला है परमेश्वर आपका। तो उन्होंने तो बीज बो दिया, हमने सुन लिया, बीज बोया गया, और ये उन्होंने सुना तो शैतान ने क्या किया? अब मैंने वहाँ बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ, वचन में मैं सुन रही हूँ और मन में कह रही हूँ, परमेश्वर मैंने ये वचन को सुन लिया, मैंने इस पर अमल करना है खुदावंद जी। पर शैतान ने क्या किया? मेरी इस प्रार्थना को सुन ली और वो क्या किया? चुरा कर, और मेरा बीज मुझसे क्या हुआ? ले गया। अब चुरा कर क्या ले गया कि मैंने बीज तो लिया, मैंने प्रार्थना तो सुनी, मैंने वचन भी सुना, पर उसको दिल की गहराइयों में उतारा नहीं, उसे घर आकर दोबारा नहीं पढ़ा, उसको अपने हृदय में नहीं बसाया, उसको याद नहीं रखा, और शैतान ने उसको क्या किया? चुरा लिया। जैसे मान लो आज मैंने कोई चीज़ बनाई हो और मैंने उसको अनगैली से क्या कर दिया हो, कहीं पर भी छोड़ दिया हो, तो किसी ने मन बनाया हो और किसी की दृष्टि खराब हुई हो और उसने उठा लिया, तो मेरी वो जो बनाई हुई महंगी चीज़ थी वो कहाँ चली गई? उस चोर के पास, क्योंकि मैंने क्या की? अनगैली की। अगर वही मैं उसको उठाकर अलमारी में रखती, लॉक लगाती, उसे बंद करती, तो वो चीज़ मेरी खोती नहीं, मेरे पास रह जाती। इसीलिए अगर मैं अपना जो वचन था, जो मैं लेकर आई, उसे अपने हृदय में बसा लेती, उसे याद रखती, उसको बार बार मन में दोहराती रहती और परमेश्वर का धन्यवाद करती रहती, तो वचन जो शैतान था वो चुरा नहीं सकता था, बल्कि वो मेरे दिमाग में रह जाता। तो वो क्या हुआ? आकर उसे चुरा ले गया, उसे उठा ले गया। हालेलुया। अब वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश और उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। सचमुच, और ऐसा होता भी है। मैं आपको पहले भी कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जब हमारे घर में या लड़ाई कलेश होते हैं तो हम भी क्या करते हैं? फटाफट से लड़ने ही लग जाते हैं। और बल्कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि धीरज धरो,
परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हें वचन की समझ है, तुम वचन रोज़ लेने जाते हो, तुम एक भी दिन एतवार का मिस नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते, उल्लाहना नहीं करते संडे के दिन की, परमेश्वर के पवित्र दिन की, सबत के दिन की, कि तुम जाते हो वहाँ पर और वचन लेकर भी आते हो। पर उन्हें क्या करते हो, याद नहीं रखते, मन में नहीं बसाते, उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं हो। और मैंने कितनी बार कहा है कि आपको वचन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जब आप वचन की भेद की गहराई को जान लेंगे, आपके हृदय में वो रह जाएंगे, आप यकीन मानो आपसे कोई भी गुनाह नहीं होगा। क्योंकि जब आपके घर में कलेश चल रहा होगा तो आप उस टाइम पर क्या करने लगेंगे, प्रार्थना। आप मान लो जब दो लोग लड़ रहे होंगे तो जो तीसरा जो परमेश्वर का धर्मी बंदा होगा वो क्या कर रहा होगा, वचन बोलेगा फटाफट से कि परमेश्वर जो कलेश वाला वचन है वो क्या है, उसे वो याद होगा कलेश वाला वचन, और वो क्या करने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, और जो वो कलेश है वहीं पर थम जाएगा। पर जिसे वो याद नहीं होगा तो वो कलेश को क्या देगा, बढ़ावा देगा। वो रोकने की कोशिश तो करेगा पर उसके पास वो वचन नहीं होंगे, उसके पास वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान नहीं होगी जो परमेश्वर ने उसको दी है, क्योंकि वो याद नहीं रखता वचन को, वो मन में नहीं बसाता। सबसे बड़ी बात, वो अमल नहीं करता और चलता नहीं है, और सुनकर उसे वहीं छोड़ आता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो वचन वो हैं जो सुनकर तुरंत आनंद तो ले लेते हैं उस टाइम पर। तो अब कल मैं भी ऐसा, मैं चर्च में गई, मैं कल किसी नई चर्च में गई थी, एक्चुअली मैं कहीं बाहर आई हुई थी, तो मेरा सबत का दिन मैं नहीं चाहती थी कि भी मैं तोड़ूँ, वो मेरे मन की बात है, अपने अपने मन की इच्छाएं होती हैं। तो मैं किसी नई चर्च में गई तो मुझे उनको सुनने में ना बहुत आनंद आया, बहुत ही मैं आनंदित हुई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कितना अच्छा परमेश्वर के दास ने कितना सुंदर वचन दिया है। मैंने ना उसको उस टाइम पर तो बैठकर मैंने उसको बहुत गहराई से सुना, पर घर आते आते मैं क्या हो गई, भूल गई। और मैं फिर अपने कामों में इतना बिज़ी हो गई कि मैंने उस वचन को याद करने की कोशिश भी नहीं की। और फिर मैं जब याद कर भी रही थी तो मुझे आ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने उसको सुना, उसी टाइम मैं आनंदित तो हुई पर मैंने उसको गहराई से नहीं लिया। और वो थोड़े दिनों में क्या हो गया, उसने क्या हुई, जड़ नहीं पकड़ी। अगर वो जड़ पकड़ लेता तो मुझे वो वचन अभी याद होता और मैं आप लोगों को भी बताती। पर वो मेरी जड़ पकड़ने के ना कारण, जैसे पानी जब हम देते हैं, जब हम पौधा लगाते हैं और वो जड़ नहीं पकड़ता तो फल लेकर नहीं आता, ऐसे ही मैंने कल वो वचन तो सुना, मैंने आनंद तो किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा उनका सुनना। पर मैं जब घर आई, आते आते, या आपने कह लो घर की संसारिक बातों में मैं क्या हो गई, उसे भूल गई। और अब मुझे याद तो आया है वचन के परमेश्वर ने कहा था कि विश्वास करो और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा था कि दो लोग थे, वो जा रहे थे, एक परमेश्वर का हर बात पे धन्यवाद करता था कि धन्यवाद 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 परमेश्वर, और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया हुआ था, उसके पास इतना सारा था कि वो रख भी नहीं पा रहा था। वो परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर बस करो कि मेरे पास बहुत आ गया है, मुझे और नहीं चाहिए। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उसने कहा भी परमेश्वर से जाके मेरा मैसेज दे देना कि परमेश्वर मुझे बहुत कुछ मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो रखने तक की जगह भी नहीं है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उनके दासों ने कहा ठीक है, हम आपका जो संदेश है वो परमेश्वर तक पहुँचा देंगे। फिर वो कुछ आगे चले गए और एक गरीब इंसान दिखाई दिया, उसके पास पहनने तक को शर्ट भी नहीं थी। तो उसने कहा भाई मैं तेरा धन्यवाद क्यों करूँ, तूने मुझे क्या दिया है, मेरे पास तो एक तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, पहले कपड़ा तो दे, मैं तभी तेरा धन्यवाद करूँगा। उसने कहा मेरा भी परमेश्वर से जाके ये विचार परमेश्वर को बता देना। उन्होंने कहा ठीक है जी, बता देंगे। अब वो परमेश्वर से जाकर बताने लगे तो परमेश्वर ने कहा, अब वो ये बता रहे थे कि जिसने तो परमेश्वर को कहा कि भाई इतना कुछ है कि बस कर मुझे देने के लिए, वो क्या करता था, वो उठते बैठते चलते फिरते क्या करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था। तो परमेश्वर ने उसे कहा जब तूने मेरा धन्यवाद करना बंद नहीं किया तो मैं तुझे आशीष बरकतें देने के लिए कैसे बंद कर दूँ। और वो जो एक इंसान जिसको, अब ऐसा तो नहीं था कि उसको एक शर्ट की चाह थी तो परमेश्वर ने उसका खाने का इंतज़ाम नहीं किया होगा, पर जो चलती सांसें हैं परमेश्वर ने वे नहीं दी होंगी। आज दुनिया इतनी बीमारियों से ग्रस्त है, इतनी दुनिया परेशान है, तो क्या वो परमेश्वर का फजल ही नहीं है कि हम जी पा रहे हैं।
इतने अकाल पड़ रहे हैं, इतने आंधी तूफान आ रहे हैं, दुनिया बीत पास्टरों पर हमले हो रहे हैं, परमेश्वर के बच्चों को कोई बुरा कह रहा है और हम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं है, तो क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के योग्य नहीं है? क्या हम रात को सोए हैं और सुबह उठकर अपने परिवार में बैठे हुए हैं? क्या इतनी सी ही बात धन्यवाद करने के लायक नहीं है? तो उसने कैसे कह दिया कि परमेश्वर से कहो कि तूने तो एक शर्ट भी नहीं दी। तो परमेश्वर ने कहा, जब तूने मेरे से उम्मीद ही कोई नहीं रखी है, तू मेरा धन्यवाद ही नहीं करता, तो तुझे मैं क्या बरकतें दूँ। और उसको परमेश्वर कह रहे थे कि तू मेरा हर बात पर धन्यवाद करता है, तो मैं तुझे बरकतें आशीषें देने से बंद नहीं करूँगा, क्योंकि जब तू मुझे नहीं भूलता तो मैं भी तुझे नहीं भूलूँगा। इसलिए हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है तो चलती सांसों के लिए धन्यवाद करो ना। आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो बने हुए हैं आप में, तो उसके लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर चाहे आपको थोड़ी सी रोटी खिलाता है, उसके लिए भी धन्यवाद करो। सोचो कि हमारे पाप गुनाह ऐसे हों कि हमें एक निवाला भी परमेश्वर ना दिखाने के लिए, तब हमारा क्या होगा। और हम तो आज की तायात में भरपूर करके खाते होंगे, तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसलिए ना करें कि परमेश्वर आपने मुझे एसी नहीं दिया, स्कूटरी नहीं दी। तो परमेश्वर ने कहा है, स्वर्ग राज्य की खोज कर, ये सब संसारी को दुनियावी तो पीछे होकर मिलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के आधार पर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप में बने रहें। पिता परमेश्वर दया, पिता परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान साना के यहोवा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपने इतना सुंदर वचन दिया पिता परमेश्वर जी, आपने वचन की गहराइयाँ हमें बताई पिता परमेश्वर जी। और ये 10 गुना 100 गुना नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि 60 गुना 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति हमें इस वचन को चुरा ना सके। और ये वचन पिता परमेश्वर जी अच्छी भूमि में बोया जाए पिता परमेश्वर जी, और अच्छे फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर जी, और उसे हम ग्रहण करें मेरे यहोवा पिता, और वो अच्छे फल बन जाए पिता परमेश्वर जी, जो हमारी ज़िंदगियों में बसा रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी रहे खुदावन जी। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी को सूचित किया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरी मीटिंग्स हैं और मैं प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर रहूँगी मीटिंग्स के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल ना की जाए। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।